अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपनी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने एलसीएम फाइंड किया था बाय डिवीजन मेथड। और आज की इस वीडियो में हम लोग अपने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। अगर स्टूडेंट्स आपको चैप्टर नंबर 2 के किसी भी एक्सरसाइज का किसी क्वेश्चन को भी आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी जो प्लेलिस्ट है चैप्टर नंबर 2 की, उसका लिंक दे दिया। आप वहाँ से भी ओपन करके उसको देख सकते हैं, और आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में से चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट को ओपन करके आप सारी प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से अगर आप अच्छी तरीके से उनको अंडरस्टैंड करेंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करें। मैथ आपको तभी आता है जब आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे साइड बाय साइड, तो इंशाल्लाह आपके क्लास टेस्ट में भी और आपके एग्जाम्स में भी आपके 100% मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। उसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है, स्टेटमेंट को हम रीड कर लेंगे और उससे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस जो क्वेश्चन है नंबर 6 है, उसमें हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको रीड करते हैं। 84 apples, 56 bananas and 21 oranges were distributed equally among some children। कहते हैं कि कुछ बच्चों में 84 एप्पल्स, 56 बनाना एंड 21 ऑरेंजेस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, तकसीम किए जा रहे हैं। इफ़ द सेम कम्बिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रन, अगर सेम कम्बिनेशन यानी कि अगर 1 एप्पल 1 बनाना 1 ऑरेंज दिया जाए, या 2 एप्पल 2 बनाना या 2 ऑरेंजेस दिए जाए, नंबर इंक्रीज भी हो सकते हैं लेकिन सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर इक्वली इस तरह से तकसीम करें वो बच्चों में, जो सारे बच्चों में, फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट्स। यानी कि आप लोगों ने फाइंड करना है ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने बच्चों में हम ये जो 3 फ्रूट्स हैं इनका सेम कम्बिनेशन के साथ इसको तकसीम कर सकते हैं, बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हम लोगों ने एलसीएम फाइंड करना होगा क्वेश्चन में, तो वहाँ पर आपको लीस्ट, स्मॉल या मिनिमम वैल्यूज़ गिवन होंगी। लेकिन जब आपको एचसीएफ फाइंड करना होगा, तो वहाँ पर जो वर्ड्स यूज़ होंगे वो मैक्सिमम, बिगर, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है मैक्सिमम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम कहते तो हम एलसीएम फाइंड करते, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है। दैट्स मीन कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बताने हैं जो ये फ्रूट्स के 3 फ्रूट्स के कम्बिनेशन को ले सकते हैं, उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है इस वाले क्वेश्चन में हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। हम लोग एचसीएफ स्टूडेंट दोनों मेथड से फाइंड कर सकते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हैं और बाय डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं, तो हम ये प्रेफर करते हैं कि हम अपने क्वेश्चंस को डिवीजन मेथड से करते हैं। ठीक है, क्योंकि डिवीजन मेथड ईजी होता है एंड उसमें ज़्यादा लेंथी नहीं होता, और हमारे चूंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं ये ऑलरेडी लेंथी होते हैं, इसमें हमें स्टेटमेंट भी लिखनी होती है, इसमें हमें सोल्यूशन भी निकालना होता है। तो हम स्टेटमेंट के साथ एलसीएम को या एचसीएफ को जो भी हमने फाइंड करना है उसका डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर इसको एचसीएफ फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट लिख लेनी है, क्योंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर लिखा एप्पल्स इक्वल टू 84, बनानास इक्वल टू 56, ऑरेंजेस इक्वल टू 21। यानी कि इनको मैंने आपके लिए स्टेटमेंट को बहुत ईजी कर दिया। जस्ट मैंने वो स्टेटमेंट लिखी जो हमें गिवन है, और एक हमने स्टेटमेंट ये लिखी जो हमने फाइंड करनी है। फाइंड हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने चिल्ड्रंस होंगे जिनमें हम लोग इन फ्रूट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम लोग चूँकि यहाँ पे एचसीएफ बाय डिवीजन मैथड यूज़ कर रहे हैं, तो हमने उसके लिए क्या किया कि अपने नंबर्स को, जो 3 नंबर्स हमें गिवन है 84, 56 एंड 21, उसको लिख लिया। देन नीचे हम लिखा एचसीएफ बाय डिवीजन मैथड, जिसको हम यूज़ करने जा रहे हैं। एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मैथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो उस मैथड से भी आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 28 लिखा, उसके अंदर हमने 56 लिख दिया। हम लोग सेकंड एंड थर्ड नंबर को यूज़ कर रहे हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हम 21 का टेबल रीड करेंगे कि या तो हमें 56 मिल जाए, 56 से लेस अमाउंट मिले। 21 टू हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 42, एंड 21 3 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 63, विच इज़ ग्रेटर। इसको तो हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन उससे लेस वाली अमाउंट को हम यूज़ कर सकते हैं। हम लिखेंगे 21 टू 42। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ राइट साइड पे लिख देंगे 2 और उसके नीचे लिख देंगे 42। उसके बाद हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे, तो अगर हम 6 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4, एंड 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। कंप्लीट सॉल्व भी हुआ। दोबारा से डिवीजन का सिंबल बनाएंगे, अब इसके अंदर हम लिख देंगे 21। अब हम 14 का टेबल रीड करेंगे कि 14 टू हमारे पास क्या आता है, 2 4 8, 2 1 2, 28 ग्रेटर वैल्यू आ रही है, हमें 21 चाहिए। तो अब ये ग्रेटर है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 14 1 14,
ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, कैरी ले लेंगे। 11 में से अगर हम लोग 5 माइनस करें तो हमारे पास आता है, तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, एंड 1 में से 1 माइनस होगा तो 0। अब यहाँ 7 लिख देंगे एंड 14 को इस डिवीजन के सिंबल के अंदर ले आएंगे। ठीक है, अब हमें पता है 7 2 ज़ा 14 होता है, तो ये 7 के टेबल पे कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग 7 को यूज़ करेंगे और 7 पे 84 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, लाइन लगा देंगे मिड में और यहाँ पर डिवीजन का सिंबल बनाएंगे, यहाँ 7 लिख देंगे और उसके अंदर लिख देंगे 84। 84 से कहाँ से आया, ये हमारे पास जो थर्ड वाला नंबर है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में, वो हमारे पास थर्ड नंबर 84 है। अब हम रेफर कॉलम में जाएंगे और 84 को 7 पर डिवाइड करेंगे। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो उसका मतलब है ये 7 के टेबल पर आता है। तो 7 1 ज़ा 7, 8 में से 7 माइनस किया 1, 4 नीचे आया, 7 2 ज़ा 14। इसका मतलब है कि 7 12 ज़ा हमारे पास 84 आता है। तो हमें लिखेंगे 7 12 ज़ा 84। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 7 के टेबल पे ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब है 7 वो नंबर है जो हम लोगों का इक्वल, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है कि 7 चिल्ड्रन होंगे जिनमें ये फ्रूट के जो 3 नंबर्स हैं 84, 56 एंड 21, ये 7 बच्चों में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम अपना सोल्यूशन लिखेंगे, ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखी थी, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नीचे लिखेंगे और उसके सामने अपना आंसर मैंशन कर देंगे। इस तरह से आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल्स टू 7 और उसके सामने आपने आंसर मेंशन कर देना है, क्योंकि हम स्टेटमेंट क्वेश्चंस में ही करते हैं, जो ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क जिस स्टेटमेंट के सामने लिखा होता है हम लास्ट में वही स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके सामने अपना जो आंसर हमने फाइंड किया होता है वो लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास स्टेटमेंट का है। 3 वाटर कंटेनर्स कंटेन 12 लीटर, 24 लीटर एंड 42 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी कि 3 हमारे पास वाटर कंटेनर है जिनमें एक में 12 लीटर वाटर है, एक में 24 लीटर है और एक में 42 लीटर ऑफ वाटर है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ए और बी दो पार्ट सॉल्व करने हैं। ए पार्ट में हमारे पास क्या है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मेजरिंग कंटेनर दैट कैन फुली मेजर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ऑल द 3 कंटेनर्स, यानी कि हमने फाइंड करना है मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कैपेसिटी होगी ऑफ अ मेजरिंग कंटेनर दैट कैन फुली मेजर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ऑल 3 कंटेनर्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास किस कैपेसिटी का जो है वो मेजरिंग कंटेनर होना चाहिए जो अच्छे तरीके से मेजर कर सके वाटर क्वांटिटी इन 3 कंटेनर की। तो मैक्सिमम कैपेसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कैपेसिटी हो। ठीक है, तो कैपेसिटी, ज़्यादा कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी मैक्सिमम का वर्ड यूज़ हुआ है, दैट्स मीन कि यहाँ पर भी हम लोगों ने HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो HCF का डिवीजन मैथड यूज़ करेंगे। आप चाहें तो आप HCF का प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मैथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मैक्सिमम के वर्ड से हमें ये पता चला कि हम लोगों ने यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कंटेनर फाइंड करनी है। उसके बाद बी पार्ट हमारे पास है, फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स दिस कंटेनर नीड टू बी फिल्ड टू एम्प्टी ईच कंटेनर, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर जो कैपेसिटी फाइंड कर लेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी जो हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद हमने बताना है कि फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स, यानी कितने टाइम दिस कंटेनर नीड टू बी फिल्ड, यानी कि उस कंटेनर को ज़रूरत होगी फिल होने के लिए टू एम्प्टी ईच कंटेनर, हर कंटेनर जब खाली हो जाएगा तो उसको कितने टाइम, मतलब कितना टाइम लगेगा उस कंटेनर को दोबारा से फिल होने के लिए। तो पहले हम मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कंटेनर फाइंड करेंगे, उसके बाद बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर अपना सोल्यूशन स्टार्ट किया। फर्स्ट वाटर कंटेनर कंटेन 12 लीटर, सेकेंड वाटर कंटेनर कंटेन 24 लीटर एंड थर्ड वाटर कंटेनर कंटेन 42 लीटर। ठीक है, मैंने यहाँ पर डैशेस डाल दी, दैट्स मीन कि वाटर कंटेनर कंटेन, ये तीनों वर्ड्स यहाँ पर भी आएंगे। ठीक है, आप चाहें तो इन वर्ड्स को रिपीट कर लें, अगर आप चाहें तो ऐसे डैश लगा दें, इसका मतलब ये होगा ऊपर वाला वर्ड ही नीचे भी आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट में लिखा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि हमारे पास 3 कंटेनर हैं। ठीक है, ये हमें गिवन था उनकी मेजरमेंट लीटर्स में। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कंटेनर, कि मेजरिंग कंटेनर का मतलब है कि जिसमें से पानी भर के इन कंटेनर्स में डाला जाएगा, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लीटर का होना चाहिए। ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए चूंकि हमें मैक्सिमम का वर्ड गिवन है, दैट्स मीन हमने HCF फाइंड करना है। और मैंने आपको बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में हम HCF या LCM दोनों जो है वो डिवीजन मेथड से फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम लोगों ने अपने 3 नंबर्स रिपीट किए, 12, 24 एंड 42, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थे। देन उसके बाद हम लोगों ने HCF का डिवीजन मैथड स्टार्ट किया। फर्स्ट हमने 12 और 24 को पिक किया, हमने 12 पे 24 को डिवाइड किया तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 12 2 ज़ा 24। ये हमने डायरेक्ट नहीं किया बल्कि 12 का टेबल रीड किया अपने रफर कॉलम में।
12 टू ज़ा जब मैंने किया तो मुझे 12 टू ज़ा 24 डायरेक्ट मिल गया यहाँ से, ठीक है। देन हम लोगों ने यहाँ से इसको पिक किया और यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमें पता है कि 12 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। देन हमने 12 को पिक किया और थर्ड नंबर को डिवाइड किया विच इज़ 42। अब हमने दोबारा से डिवीजन का सिंबल लिखा, बाहर हमने 12 लिखा, अंदर हमने 42 लिख दिया। उसके लिए हमने क्या किया, 12 का टेबल रीड किया जो कि हमने 2 तक कर चुके थे। 24 आया था, 3 ज़ा किया तो 36 आया। देन अगर 12 4 ज़ा जब हमने रीड किया तो 48 आ गया। 48 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू आ गया, ये हम नहीं लिख सकते थे तो हमने इसे प्रीवियस वाली वैल्यू को पिक किया। 12 3 ज़ा 36, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया लेफ्ट साइड राइट साइड पे और यहाँ लिख दिया 36। देन हमने कैरी लिया, यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ पे 12 में 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। देन 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0, ठीक हो गया। अब ये 6 आगे डायरेक्ट में कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ था, हमने दोबारा से डिवीजन का सिंबल बनाया और इस 12 को डिवीजन के सिंबल के अंदर ले आए। उसके बाद हमें पता है 6 2 ज़ा 12 होता है, तो 6 2 ज़ा 12 हमने किया तो कम्प्लीटली 12 माइनस 12 इज 0। तो 6 वो लास्ट पे नंबर बचा थर्ड नंबर को सॉल्व करने के बाद जिस पे हमारा सोल्यूशन कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मिररिंग कंटेनर फाइंड करनी है वो हमारे पास आ गई 6 लीटर। तो ए पार्ट को सॉल्व करते हुए हमने यहाँ पर अपना सोल्यूशन लिख दिया। हमने यहाँ पर लिख दिया नीचे कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मिररिंग कंटेनर इक्वल्स टू 6 लीटर, यानी कि जो मिररिंग कंटेनर होगा जिसके अंदर हम लोग पानी भर के अपने कंटेनर्स में डाल रहे होंगे उसकी क्वांटिटी उसकी जो लिमिट है पानी भरने की वो कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 लीटर होनी चाहिए, ठीक है। 6 लीटर का होगा तो हम उसको वहाँ से पहले अपने मिररिंग कंटेनर को फिल करेंगे पानी से, फिर उसको उठाएंगे और अपने जो भी हमारे कंटेनर्स पड़े हुए हैं फर्स्ट कंटेनर सेकंड कंटेनर थर्ड कंटेनर उसमें डालते जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया कि 6 लीटर का हमारा मिररिंग कंटेनर रोशन है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया। देन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा था हमें 2 पार्ट्स गिवन थे, ठीक है। सेकंड पार्ट जो हमें गिवन था वहाँ पर हमें ये चीज़ गिवन थी कि हाउ मैनी टाइम्स कंटेनर नीड टू फिल, यानी कि हर कंटेनर को फिल होने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये फाइंड किया कि हमारा जो मिररिंग कंटेनर है वो कितने लीटर का होगा, ठीक है, वो 6 लीटर का होगा। अगर पहला वाला कंटेनर जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिखा है उस वो 12 लीटर का है, यानी कि उसके अगर अंदर 12 लीटर पानी आ जाए तो वो फुल हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2 इंटू 6 यानी कि 2 इंटू 6 हमारे पास 12 आता है। तो इसका मतलब है मिररिंग कंटेनर के कितने टाइम हमें डालना पड़ेगा, 2 टाइम्स डालना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। मिररिंग कंटेनर 6 लीटर का है, हमने एक दफ़ा 6 लीटर पानी भरा उसको डाल दिया कंटेनर नंबर 1 में। देन हमने दोबारा से उसको पानी भरा 6 लीटर दोबारा से डाल दिया तो वो 12 लीटर कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब है क्या हम लोगों को मिररिंग कंटेनर को 2 दफ़ा डालना पड़ेगा तो हमारा फर्स्ट वाला कंटेनर फिल होगा। तो हमने कितने टाइम डालना पड़ेगा अपने मिररिंग कंटेनर को, 2 टाइम्स, ठीक है। तो हमने यहाँ उसके सामने 2 टाइम्स लिख दिया। उसके बाद जो सेकंड कंटेनर है उसकी हमारी लेंथ है 24 लीटर, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि 6 हमारे पास फिक्स है क्योंकि हमारे जो कंटेनर की जो मिररिंग कंटेनर है वो 6 लीटर का है। तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 24 आए 6 4 ज़ा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को सेकंड कंटेनर को भरने के लिए मिररिंग कंटेनर कितनी टाइम डालना पड़ेगा, 4 टाइम डालना पड़ेगा। एक टाइम 6 लीटर, दूसरी टाइम 6 लीटर, थर्ड टाइम 6 लीटर, देन फोर्थ टाइम 6 लीटर, तब उसका 24 लीटर कंप्लीट होगा। तो कितने टाइम डालना पड़ेगा, 4 टाइम। तो हम उसके सामने लिख देंगे 4 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि हम लिख दें हाउ मैनी टाइम्स कंटेनर नीड टू फिल, यानी कि किसी भी कंटेनर को फिल होने में कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम्स हम लोगों को मिररिंग कंटेनर डालना होगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड जो कंटेनर है उसकी लेंथ है उसकी जो लीटर में कैपेसिटी है वो है 42 लीटर। तो अब हमने 6 को यहाँ पर फिक्स रखना है क्योंकि हमारी मिररिंग कंटेनर की लेंथ 60 जो कैपेसिटी है वो 6 लीटर है। देन हम लोग 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 42 आए, 6 7 ज़ा 42। इसका मतलब है कि जो थर्ड कंटेनर है, जो थर्ड हमारे पास वाटर टैंकर है उसको फिल होने में कितने टाइम लगेंगे, 7 टाइम्स, यानी कि हम लोग को अपना जो मिररिंग कंटेनर है वो 7 टाइम इस थर्ड वाले उसके अंदर डालना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है वो कंटेनर जो है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हमने सबसे पहले मिररिंग कंटेनर की लीटर में उसकी कैपेसिटी फाइंड कर लेनी है। देन हमें जो लीटर में क्वांटिटी गिवन है हमने देखना है कि हमारे पास वो 6 लीटर है तो कितने कितने टाइम हमें अपना मिररिंग कंटेनर को उसके अंदर फिल करके डालना होगा तो हमारे जो रिक्वायर्ड जो हमारे कंटेनर्स हैं वो फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास पहले वाले के लिए हमें 2 टाइम्स चाहिए होगा, दूसरे वाले के लिए 4 टाइम हमें डालना पड़ेगा अपना मिररिंग कंटेनर, और थर्ड वाले के लिए 7 टाइम डालना होगा, ठीक है। तो ये बी पार्ट का आंसर था। तो स्टूडेंट्स ए एंड बी पार्ट का सोल्यूशन आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 गिवन है, वहाँ पर हमारे पास है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर
दैट कैन कम्प्लीटली बी डिवाइडेड बाय 32 एंड 55। यानी कि हमने वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा हो 32 पे एंड 55 पे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। यानी सारी बात है, जिसका कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा वही नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमने छोटे से छोटा, यानी कि जो भी हमारे पास काउंटिंग होती है, ग्रेटर काउंटिंग है या स्मॉलर काउंटिंग, जितनी भी हमारी काउंटिंग है, उनमें से हमने एक ऐसे छोटे से छोटा नंबर ढूंढ के लाना है जो 32 एंड 55 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है स्मॉलेस्ट का वर्ड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम या बिगर वैल्यू की बात हो रही हो तो हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, अगर लीस्ट की, स्मॉल की, मिनिमम की बात हो रही है तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, दैट्स मीन कि हम लोगों ने एलसीएम यूज़ करना है, एलसीएम का डिवीजन मेथड यूज़ करना है और अपने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है। तो हमें एलसीएम का डिवीजन मेथड आता है, बहुत अच्छी तरीके से हमने अंडरस्टैंड किया हुआ। स्टूडेंट्स आप चाहें तो आप एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और एलसीएम का डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूँगी यहाँ पे कि जब आप वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस कर रहे हों तो वहाँ पर आप लोग एलसीएम हो या एचसीएफ हो उसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करें। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन का अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 8 क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स लिख लेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन नंबर्स इक्वल टू 32 एंड 55। इनके जो हमें गिवन नंबर्स हैं वो क्या हैं वो हमने लिख लिया उसके सामने। देन हमने फाइंड क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन कम्प्लीटली डिवाइड। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, उसके सामने हमने क्वेश्चन मार्क लिख लिया। तो हम लोगों ने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, दैट्स वाई हमने लिखा एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अपने डिवीजन मेथड का सिंबल लिखा जो हम एलसीएम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वही वाला हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद चूंकि ये एलसीएम का डिवीजन मेथड है, इसके अलग अलग से हमने प्राइम फैक्टर नहीं बनाने, बल्कि जो भी नंबर हमें गिवन होते हैं उनके हम कंबाइंड प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, बल्कि नंबर्स को हम कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने इसको इस तरह से लिख दिया, 32 एंड 55 को हम 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं फैक्टर बनाना। तो अगर हम 32 को देखें तो उसके वंस के कॉलम में 2 है विच इज़ इवन नंबर, एंड 55 को देखें तो उसके वंस के कॉलम में ऑड नंबर। इसका मतलब 55 तो 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 32 आता है। हम यहाँ पर 2 का टेबल फिक्स करेंगे। दैन उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 और इसको पहले सेट कर लेंगे ना 2 के टेबल के अकॉर्डिंग, कि इसको हम 2 बना देंगे और 1 कैरी इसको दे देंगे, तो ये 2 बन गया, ये 12 बन गया। तो 2 1 are 2 एंड 2 6 are 12, 16 आ गया। तो अगर आप 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तभी आपके पास आंसर 32 ही आएगा। देन 55 2 के टेबल पे नहीं आता, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हम 16 को देखें तो ये भी 2 के टेबल पे आता है, दोबारा से हम 2 का टेबल यूज़ करेंगे। 2 8 are 16 एंड 55 एज इट इज़ नीचे। ठीक है, 8 भी 2 के टेबल पे आता है, हमने डायरेक्ट 8 का या 9 का डायरेक्ट टेबल नहीं उठाने होते, हम स्मॉलेस्ट टेबल को यूज़ करते हैं। 2 4 are 8 एंड 55 एज इट इज़ नीचे। ठीक है, देन हम 4 के टेबल को सॉल्व करेंगे तो 2 के टेबल से सॉल्व कर लेंगे। 2 2s are 4 एंड 55 एज इट इज़। 2 के टेबल से तब तक करते रहेंगे जब तक कि जो इवन नंबर्स हैं वो कम्प्लीटली सॉल्व ना हो जाए। उसके बाद दोबारा से 2 का टेबल यूज़ करेंगे। 2 1s are 2 एंड 55 एज इट इज़। अब हमें पता है 55 के वंस के कॉलम में 5 है जो कि ऑड नंबर है, और ये सिर्फ और सिर्फ 5 के टेबल पे आता है, किसी और टेबल पे नहीं आता। तो हम यहाँ पर 5 का टेबल लिखेंगे, 1 एज इट इज़ नीचे, 1 1s are 1 1 1s are 1। ठीक है, वैसे भी अगर आप देखें तो 11 5 से 55 होता है, 11 आ गया। और 11 भी कैसा ऑड नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो हम यहाँ 11 का टेबल फिक्स करेंगे और यहाँ लिख देंगे 1, तो एज इट इज़ आ जाएगा, और 11 1s are 11। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के साथ ही ये कंप्लीट सॉल्व हो गया, नीचे 1 1 आ गया, दैट्स मीन कि यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखते होते हैं एलसीएम इक्वल्स टू, जितने भी हमारे पास फैक्टर आए होते हैं उनको हम एलसीएम के सामने लिखते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फैक्टर कौन से, जो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर आए, 1 2 3 4 एंड 5। 5 टाइम हमारे पास 2 है, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास 5 है और 11 है। ठीक है, अब हम 2 2 के पेयर्स बना के इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4, देन अगेन 2 2s are 4, देन हमारे पास 2 5s are 10 मल्टीप्लाई बाय 11, इस तरह से। ठीक है, 2 2 के पेयर्स बना के हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो नंबर रह जाएगा उसको एज इट इज़ नीचे ले आएंगे और इनके मिड में जो है वो मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब दोबारा से हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4s are 16 आ जाएगा, एंड ये हमारे पास आ जाएगा 11 1s are 11 और 10 का एक ज़ीरो नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 110। ठीक हो गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 110। अब हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर अपना रफ और कॉलम बना लेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 110 मल्टीप्लाई बाय 16। 6 zeros are 0, 6 1s are 6 एंड 6 1s are 6। 1 zeros are 0, 1 1s are 1, 1 1s are 1।
6, 7 एंड 1, 1760 यानी कि 1760। तो हम यहाँ लिख देंगे 1760 और इसके सामने मेंशन कर देंगे आंसर, यानी कि ये वो लीस्ट नंबर है कि स्मॉलेस्ट नंबर है दैट कैन कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 32 एंड 55। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन कम्प्लीटली डिवाइड, यहाँ नीचे लिखेंगे स्मॉलेस्ट, जो हमने ऊपर लिखा था जिसके सामने क्वेश्चन मार्क मेंशन किया था। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन completely divide equals to 1760 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन है तो हमने अपनी स्टेटमेंट में ही अपने आंसर को मेंशन करना होता है। तो हमने जो ऊपर क्वेश्चन मार्क जिस स्टेटमेंट के सामने पुट किया होता है हम उसी के सामने अपना आंसर लिखते हैं और हम कहते हैं ये अब हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन को आप नोट डाउन कर लें, दैन हम इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टिकर्स विच कैन बी इक्वली डिवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 15, 12 एंड 10 चिल्ड्रन, यानी कि कम से कम आपने नंबर ऑफ स्टिकर फाइंड करने हैं जिनको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, तकसीम कर सकें चिल्ड्रंस में, 15, 12 एंड 10 चिल्ड्रंस में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आपको जो वर्ड लिखा हुआ है जो हमने फाइंड करना है वो लिखा हुआ है फाइंड द लीस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट, लीस्ट या मिनिमम या स्मॉल वैल्यू, इस तरह के जो भी वर्ड्स यूज होंगे दैट्स मीन कि वहाँ पर हमने एलसीएम यूज़ करना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में भी हमने लीस्ट का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है तो हमने एलसीएम यूज़ करना है, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर ये भी बता रही हूँ कि आप लोग किस तरह से क्वेश्चन को रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें आपने एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लीस्ट का नंबर का वर्ड गिवन है दैट्स मीन कि हमने यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पर स्टेटमेंट समझ आ गई, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी स्टेटमेंट लिख लेनी है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चिल्ड्रन, यानी कि कितने स्टूडेंट चिल्ड्रंस के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, 12, 15, 12 एंड 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ये वो स्टेटमेंट थी जो हमें गिवन थी, देन हमने फाइंड क्या करना है, लीस्ट नंबर ऑफ स्टिकर्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमने लीस्ट नंबर ऑफ स्टिकर्स फाइंड करने जो हम लोगों को इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बाद मिल जाएगा। देन हमने लिखा एलसीएम बाय डिवीजन मैथड कि हम यहाँ पे एलसीएम यूज़ करेंगे डिवीजन मैथड, और एलसीएम का डिवीजन मैथड ये है कि हम लोगों ने जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मैथड होता है उसके अकॉर्डिंग इसको करते हैं, लेकिन तीनों नंबर हो या दो नंबर हो वो सारे के सारे एक ही जगह पे लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले 2 का टेबल स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखें 15 ऑड नंबर है, 12 जो है वो इवन नंबर है, 10 भी इवन नंबर है, दोनों नंबर 2 के टेबल पे आते हैं, तो हम 2 के टेबल से इसको स्टार्ट करेंगे। 15 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब अगर हम देखें तो सिर्फ 6 जो है वो इवन नंबर है, 15 एंड 5 ऑड नंबर है, तो दोबारा से हम 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 15 एज इट इज़ नीचे, 2 3 ज़ा 6 एंड 5 एज इट इज़ नीचे। अब हम 15 एंड 3 को देखें तो ये दोनों नंबर जो है वो 3 के टेबल पे आते हैं, हम 3 का टेबल यूज़ करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 एंड 5 नीचे आ जाएगा। अब 2 5 आ गए और 5 सिर्फ अपने टेबल पे आता है, अब हम यहाँ पर 5 का टेबल लिखेंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब तीनों यहाँ पर हमारे पास 1 1 1 आ गया, दैट्स मीन कि कंप्लीट सॉल्व हो गया, इनके फैक्टर्स बन गए। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे एलसीएम। ठीक है, जो ऊपर हमने एलसीएम का डिवीजन मैथड लिखा हुआ है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फैक्टर्स बने होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास 4 फैक्टर हैं, 2 टाइम हमारे पास 2 है, 1 3 और 1 5 है, 2 2 के पेयर बना के हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 15 4 ज़ा हमारे पास क्या आता है, रफर कॉलम ड्रॉ करते हैं एंड 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 2 ऐड करेंगे तो 60। इसका मतलब है ये हमारे पास आ गया 60। 60 हमारे पास क्या आया, 60 हमारे पास आ गया लीस्ट नंबर ऑफ स्टिकर्स। ठीक है, कम से कम जो नंबर ऑफ स्टिकर्स हैं वो कितने हों जो इक्वली 12 15 12 एंड 10 चिल्ड्रंस पे डिवाइड होंगे, तो वो 60 होने चाहिए, कम से कम 60 चिल्ड्रंस स्टिकर्स होने चाहिए जो इक्वली जो है वो इन स्टूडेंट्स में या इन चिल्ड्रंस में डिवाइड हो जाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे लीस्ट नंबर ऑफ स्टिकर्स इक्वल्स टू 60 और ये हमारा आंसर है।
ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ स्टिकर्स इक्वल टू 60 और ये इसके साथ ही हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 की बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी को और क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने चैप्टर नंबर 2 की ऑल एक्सरसाइज की जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट है मेरे चैनल पर, मैं उनका लिंक भी रखा हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके चैप्टर नंबर 2 की सारी एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। इसी तरह से आप मेरी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 1 की भी सारी एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको चैप्टर नंबर 2 में या 1 में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।